एक्सरसाइज 7.4 के डाउट्स बोलिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 15 तक के क्वेश्चंस आपको होमवर्क था, उसमें कोई डाउट्स किसी को है तो बताइए। और बेटा और किसी को कोई डाउट है तो बताइए। क्वेश्चन नंबर 13। एक बार फॉर्मूले में आपको फिर से रिपीट करा देता हूँ बेटा। आपको जो स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 के फॉर्मूले हैं उसको दो पार्ट में याद करना है। एक तो स्क्वायर रूट्स वाले क्वेश्चंस है, ठीक है। तो स्क्वायर रूट का अगर आता है तो जिसमें एक्स स्क्वायर नेगेटिव होगा, जैसे ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो उसमें साइन इनवर्स आएगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए। और जिनमें एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, उसमें लॉग आएगा और एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पहले तो देखिए कि अंडर रूट है या नहीं है। अगर अंडर रूट है तो एक्स स्क्वायर को देखिए, एक्स स्क्वायर अगर नेगेटिव है तो साइन इनवर्स, और अगर पॉजिटिव है तो एक्स ऐड करिए डिनोमिनेटर में और लॉग लगा दीजिए। इस वाले पार्ट में एक्स ऐड करो और लॉग लगा। और अगर अंडर रूट नहीं है तो अगर बीच में प्लस का साइन है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो tan इनवर्स आएगा 1/a tan इनवर्स एक्स बाई ए। और अगर माइनस साइन है तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और 1/a स्क्वायर माइनस एक्स। तो इसके जो दो फैक्टर्स होंगे, एक एक्स प्लस ए और एक एक्स माइनस, और इसके दो फैक्टर्स होंगे ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स। इन दोनों में 1/2a के साथ लॉग, इसमें भी 1/2a के साथ लॉग, और इसके फैक्टर्स एक न्यूमरेटर में एक डिनोमिनेटर में। तो अगर एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो प्लस वाला फैक्टर नीचे आएगा, माइनस वाला ऊपर। और अगर एक्स स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस वाला नीचे आएगा, ए माइनस एक्स ए प्लस एक्स। यानी कि जो नीचे वाला साइन है वो एक्स स्क्वायर का साइन होगा, साइन ऑफ एक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है 3x स्क्वायर अपॉन एक्स पर 6 प्लस 1, इसको इंटीग्रेट करना। इसमें कोई भी फॉर्मूला नहीं लग सकता क्योंकि इन सभी में ऊपर 1 होना चाहिए, तो इसमें 1 नहीं है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा ये किसका डेरिवेटिव होता है। 3x स्क्वायर किसका डिफरेंशिएशन है, तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है। तो हम इसको ऐसे ब्रेक कर सकते हैं 3x स्क्वायर अपॉन एक्स क्यूब स्क्वायर प्लस 1। तो ये x क्यूब का डेरिवेटिव हो गया। अब हम इसमें x क्यूब को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, x क्यूब इज इक्वल टू t। इसको डिफरेंशिएट करिए तो x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 3x स्क्वायर इज इक्वल टू dt dx। तो 3x स्क्वायर इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो गया dt अपॉन t स्क्वायर प्लस 1। और ये तो बेसिक फॉर्मूला है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। आप चाहे तो ये वाला फॉर्मूला भी लगा सकता है, लेकिन इसमें a 1 है तो ये तो पहले से ही आपको आता है। तो 1/a tan इनवर्स x बाई a t/1 प्लस c। तो देखिए tan इनवर्स t बन गया, ये पहले से ही आपको आता है कि 1/x स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स t का इंटीग्रल होता है। t की वैल्यू इसमें रिप्लेस कर देंगे, t की वैल्यू आ जाएगी x, तो इसका रिजल्ट आ जाएगा tan इनवर्स x क्यूब प्लस c। फिफ्थ क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरह से। फिफ्थ को देखें, क्वेश्चन नंबर 5 3x अपॉन 1 प्लस
2x⁴ dx। तो देखिए x x स्क्वायर में आता है, तो इसको हम लिख देंगे 3x अपॉन 1 प्लस, इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिख दीजिए, √2x² का होल स्क्वायर। इसको स्क्वायर में लिखना क्यों जरूरी है, क्योंकि ये देखिए सारे क्वाड्रेटिक के एक्सप्रेशन हैं जिनमें x स्क्वायर आता है, उसको स्क्वायर के टर्म्स में लिखा है। उसके दो फायदे, एक तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा पाएंगे, दूसरा x स्क्वायर के डेरिवेटिव में x आ जाएगा। तो √2x² को √x²टी। अब इसको डिफरेंशिएट करिए तो अंडर और x² का डिफरेंशिएशन 2x = dt dx। तो x dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2 √2। तो देखिए 3 तो कांस्टेंट है और x × dx की वैल्यू होगी dt/2 √2। तो अपॉन 2 √2 को बाहर लेंगे, 1 + t²। तो इसका हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स t + c, और t की वैल्यू इस पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये हो जाएगा 3/2 tan इनवर्स, और t की वैल्यू हो जाएगी √2x² प्लस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। x² अपॉन 1 - x² 6। देखिए इसको भी हम x² x³ का डेरिवेटिव में आता है, तो हमें नीचे x³ की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम लिख देंगे x³ का होल स्क्वायर। अब इसमें हम x³ को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3x² = dt dx। x² × dx हो जाएगा dt/3। x² dx dt/3, अपॉन 3 को बाहर लिख दिया और नीचे आ जाएगा 1 - t²। 1 मतलब स्क्वायर, तो स्क्वायर्स के सम और डिफरेंट फॉर्मूला, अंडर रूट नहीं है तो इन तीनों में से कोई फॉर्मूला नहीं लगेगा, माइनस है तो इन दोनों में से कोई एक फॉर्मूला। तो x की जगह तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, तो a की वैल्यू 1 हो जाएगी और x की वैल्यू t हो जाएगी। ये फॉर्मूला इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 1/2a, a की प्लेस में 1 आ जाएगा, t² नेगेटिव है तो माइनस वाला फैक्टर नीचे आएगा, तो ये 1 - t वाला फैक्टर नीचे और 1 + t वाला फैक्टर ऊपर, प्लस 1/6 log t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे तो 1 + x³ अपॉन 1 - x³ प्लस। क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 7 में दो क्वेश्चंस को मिला दिया गया है, जैसे x - 1 अपॉन √x² - 1। तो देखिए ऊपर एक्सप्रेशन है तो आप इसको सेपरेट कर सकते हो, x अपॉन √x² - 1। ये एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन बन गया, क्योंकि x² का डेरिवेटिव होता है x, और दूसरा पार्ट हो गया 1 अपॉन √x² - 1। ये अंडर रूट का माइनस का है, तो अंडर रूट के अंदर ये वाला फॉर्मूला x² - a² वाला फॉर्मूला लगा। तो फर्स्ट पार्ट में तो x² - 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दें, तो 2x = dt dx हो जाएगा, और dx की वैल्यू हो जाएगी dt/2, x × dx = dt/2। तो इंटीग्रल हो जाएगा x × dx, दैट इज dt/2, और ये अंडर रूट t होगा।
और ये माइनस 1/√x² माइनस 1 dx। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वन अपॉइंट टू, और ये जो √t नीचे है इसको t⁻⁻½ dt लिख देंगे, और फिर माइनस log x प्लस √x² माइनस a²। ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, a की प्लेस पे 1 आ जाएगा, और ये हो जाएगा हाफ x⁻n+1, ये प्लस हाफ आ जाएगा, माइनस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, और t की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे तो t हो जाएगा x² माइनस 1, और पावर हाफ का मतलब √ माइनस log x प्लस √x² माइनस 1 प्लस। क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 9 है। इसमें ऊपर 1 नहीं है तो आपको देखना पड़ेगा कि ऊपर वाला जो टर्म है वो किसका डेरिवेटिव होता है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ये sec² डिवाइडेड बाय √tan² प्लस 4। तो देखिए tan x का डेरिवेटिव होता है sec², तो इसमें tan x को t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, tan x इज इक्वल टू t। तो इसको डिफरेंशिएट करिए तो square x इज इक्वल टू dt dx हो जाएगा। तो sec² into dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो गया dt अपॉन √t² प्लस 4। √ में x² वाला टर्म नेगेटिव नहीं है, मतलब साइन इनवर्स नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। तो इन दोनों में से ये प्लस है बीच में, प्लस वाला फॉर्मूला लगा दो, log x की प्लेस पे t आ जाएगा प्लस √x² प्लस a² प्लस c। t की वैल्यूज पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो t हो जाएगा tan x प्लस √tan² प्लस 4 प्लस। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, ये है 1/√x² प्लस 2x प्लस 2। क्वाड्रेटिक है, इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से मैच कराएंगे किसी एक फॉर्मूले से। तो x² प्लस 2x प्लस 2, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन को पहले x² प्लस a² की फॉर्म में लेके आएंगे। x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है, तो जो फर्स्ट स्टेप है वो तो इसमें करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x² का कोएफिशिएंट ऑलरेडी 1 है। फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ, तो x का कोएफिशिएंट हो गया 2, उसका हाफ का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये जो पहले 3 टर्म है ये a प्लस b का होल स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये 2 माइनस 1 1 हो गया। 1 को भी हम x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/√x प्लस 1 स्क्वायर। तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा √x² प्लस a² वाला, और x की प्लेस पे हम x प्लस 1 को यूज करेंगे। तो x प्लस 1 क्योंकि x का एक लीनियर टर्म है, 1 डिग्री का टर्म को हम x की प्लेस पे सकते हैं। इसका रिजल्ट हो जाएगा log x की प्लेस पे x प्लस 1 आ जाएगा प्लस √x² प्लस
ए स्क्वायर प्लस सी, और x प्लस वन का डेरिवेटिव वन प्लस जीरो, डिवाइड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा log x प्लस वन। इस पूरे टर्म को हम दोबारा से ये लिख सकते हैं x प्लस टू एक्स प्लस टू। देखिए वन स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 जो पुरानी प्रिंटेड बुक है उनमें गलत लिखा हुआ है, वो अंडर रूट पूरे पर है। चेक कर लीजिएगा इस क्वेश्चन को, ये है 7 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट पूरे के ऊपर है। तो 7 माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हमें 1 बनाना है, तो माइनस इसमें से कॉमन ले लें, तो ये एक्स स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा, फिर 6x पॉजिटिव हो जाएगा और ये 7 नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 7, फिर x का कोफिशिएंट का हाफ, तो 6 का हाफ 3 स्क्वायर इसमें ऐड कर देंगे और 3 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये x प्लस 3 का स्क्वायर और माइनस 9 माइनस 7 माइनस 16 हो। अब देखिए अगर हम ये माइनस बाहर रखता है तो नेगेटिव का अंडर रूट नहीं हो सकता, तो हम इसका अंडर रूट नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस माइनस को यहीं पे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा माइनस 16 पॉजिटिव हो जाएगा और x प्लस 3 का स्क्वायर। तो ये ध्यान रखना है कि अगर अंडर रूट के अंदर आता है और उसमें आपने नेगेटिव लिखा हुआ है तो नेगेटिव का स्क्वायर रूट नहीं कर सकते, इसलिए इस टर्म को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा, इसलिए इसको अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 16 माइनस एक्स प्लस 3 होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 3 स्क्वायर। ये एक्स वाला टर्म नेगेटिव है मतलब साइन इनवर्स आएगा, इसका रिजल्ट आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, एक्स की प्लेस पे एक्स प्लस 3 बाई ए, और एक्स प्लस 3 का डेरिवेटिव। ये हमने बिल्कुल शुरू में सीखा था कि जितने भी फॉर्मूले हैं अगर आप x की प्लेस पे x का लीनियर टर्म यूज कर रहे हो तो उसके डेरिवेटिव से डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे डेरिवेटिव 1 है तो इसलिए डिवाइड करो या मत करो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 3, तो उसका रिजल्ट हो गया साइन इनवर्स x प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये वाला जो टर्म है इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्वाड्रेटिक बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस एक्स प्लस 2, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, तो इसका हाफ 3/2 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये x माइनस 3/2 स्क्वायर हो गया माइनस 9/4 प्लस 2, देखिए 4 टू जा 8 माइनस 9 प्लस 8 माइनस 1/4 हो जाएगा, x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, ये हो गया 1 अपॉन अंडर रूट x माइनस 3/2 स्क्वायर माइनस 1/2 स्क्वायर, और इसमें ये फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x की प्लेस पे तो x माइनस 3/2 आ जाएगा और a की प्लेस पे 1/2 आ जाएगा, तो ये हो गया log x यानी कि x माइनस 3/2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी,
log x माइनस 3/2 प्लस, इस टर्म को हम ये लिख सकते हैं दोबारा से, तो ये हो जाएगा अंडर रूट x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस, ये इसका आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में नंबर्स की जगह सिंबल्स हैं ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 15 भी बिल्कुल इसी के जैसा है, बस उसमें 1 2 की जगह ए बी लिखा हुआ है। 1 अपॉन अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस, तो ये एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी। इन दोनों में से माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, तो ए इधर से बचेगा प्लस बी इधर से, एक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस बी एक्स प्लस ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर। एक्स के कोफिशिएंट का हाफ, तो एक्स का कोफिशिएंट ए प्लस बी, उसका हाफ करेंगे तो ए प्लस बी बाई 2, उसका होल स्क्वायर ऐड कर देंगे और फिर सब्ट्रैक्ट कर प्लस ए बी। तो ये जो पहले तीन टर्म है ये बन जाएगा ए माइनस बी यानी कि ए प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, तो एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, और इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये बचेगा ए प्लस बी स्क्वायर, और ये 4, और माइनस कॉमन लेने की वजह से ये नेगेटिव हो जाएगा तो माइनस ए बी, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और एलसीएम लेंगे 4 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 4ab डिवाइडेड बाय 4, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर, और ये ए माइनस बी बाई 2 का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी बाई 2। देखिए ये एक्स का लीनियर टर्म है और ये कांस्टेंट, तो पूरे टर्म को हम एक्स की प्लेस पे यूज करेंगे, इसको ए की प्लेस, और इसमें 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो, तो इसका फॉर्मूला होगा log एक्स, एक्स की प्लेस पे एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो इस पूरे टर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी, तो हो जाएगा log एक्स माइनस ए प्लस बी बाई 2 प्लस अंडर रूट एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस बी प्लस, ये इसका आंसर। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चंस हैं, ये टाइप फर्स्ट कंप्लीट हो गया बेटा, अब इसके बाद है सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो टाइप सेकंड पढ़ते हैं। टाइप टू है लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक।
जैसे ये पी एक्स प्लस क्यू हो गया, ये एक लीनियर टर्म हो गया और नीचे क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस। ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक के अंदर अंडर रूट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसके दो क्वेश्चंस को स्टडी करते हैं। इसका एक एग्जांपल देखिए, ये है 2x plus 1 divided by x square plus x plus 5 dx। एक एग्जांपल तो ये है और दूसरा एग्जांपल है x minus 1 upon x square plus 2x plus 5। तो इन दोनों क्वेश्चंस में थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए, जब भी आप किसी क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करेंगे, जैसे इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x plus 1 plus 0, तो इसका 2x plus 1 आ गया। यानी कि क्वाड्रेटिक का डिफरेंशिएशन करोगे तो लीनियर आएगा, लेकिन जो ऊपर वाला लीनियर है जरूरी नहीं है कि वो नीचे वाले का डेरिवेटिव हो। जैसे इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा, इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये नहीं आएगा। तो ये तो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन बन गया जिसमें डेरिवेटिव ऊपर होता है, तो इसको तो सीधा टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। और इस तरह के क्वेश्चन जिनमें डेरिवेटिव नहीं है उनमें डेरिवेटिव बनाना पड़ेगा, मतलब इसका डेरिवेटिव ऊपर क्रिएट करना पड़ेगा, फिर सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर टाइप 1 का क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए, ये तो बड़ा सिंपल है। इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 को टी सब्स्टिट्यूट कर, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो 2x प्लस 1 इज इक्वल टू dt dx। तो 2x प्लस 1 इंटू dx इज इक्वल टू dt। तो इंटीग्रल हो गया dt अपॉन t log t प्लस c। तो इसमें t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 प्लस। तो बहुत सिंपल है। और इसमें इसका जो मेथड है रीअरेंजमेंट के, इसका डेरिवेटिव ऊपर बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए लेट लीनियर इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक डेरिवेटिव प्लस b। तो नीचे जो क्वाड्रेटिक है उसका डेरिवेटिव क्रिएट करना है इसमें हमें, ताकि हम उसको t सब्स्टिट्यूट कर सकें। तो इसके रीअरेंजमेंट के लिए ये फॉर्मूला है लीनियर इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक डेरिवेटिव प्लस b। दोनों तरफ से कंपेयर करके a और b की वैल्यू निकालेंगे, तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू a, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 है, इसका डिफरेंशिएशन करना, डैश का डिफरेंशिएशन हो। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू a, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो 2x प्लस 2 प्लस b। ये एक इक्वेशन बन गई। अब इसको कंपेयर करके हमें a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे और फिर a और b की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ x, तो दोनों तरफ से x के कोएफिशिएंट कंपेयर करेंगे। तो इस तरफ का कोएफिशिएंट हो गया 1 x का, और इस तरफ x का कोएफिशिएंट हो गया 2a। एंड कांस्टेंट, और कांस्टेंट्स को कंपेयर करेंगे। तो इससे तो a की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब कांस्टेंट्स को कंपेयर करिए, तो इधर का कांस्टेंट हो गया -1, फिर 2 को a से मल्टीप्लाई करो 2a और प्लस b। अब इसमें a की वैल्यू डाल देंगे तो 2 इंटू 1/2 प्लस b, ये 2 से 2 कट जाएगा। -1 इज इक्वल टू 1 प्लस b, 1 को इधर ले आएंगे तो -2 इज इक्वल टू b। तो की वैल्यू मिल गई। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 में सब्स्टिट्यूट करें, तो x माइनस 1 क्या हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 1/2, a की वैल्यू 1/2 होगी, तो 2x प्लस 2 प्लस b हो गया -2। तो हम इस x माइनस को इस तरह से है, ये जो प्लस 2 है ये इसका डेरिवेटिव है, तो अब हम इसको t सब्स्टिट्यूट कर पाएंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू x माइनस 1 की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो ये बन जाएगा हाफ इंटू 2x प्लस 2 माइनस 2 डिवाइड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। अब हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, 1/2 2x प्लस 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 dx माइनस 2 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर अंडर रूट नहीं, तो हमने इसको सेपरेट कर दिया, तो ये तो इसका डेरिवेटिव बन गया। सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, हम डायरेक्टली इसको t सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 7 की तरह। तो दो पार्ट बन जाएंगे, ये तो स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 2 हो गया, नंबर 1 हो गया, तो इसको तो जैसे हमने टाइप 1 पढ़ी थी उस तरह से होल स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगा देंगे, और ये इसका डेरिवेटिव है, इसको t सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इसमें तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 t सब्स्टिट्यूट, तो इसका डेरिवेटिव 2x प्लस 2 इज इक्वल टू dt dx, तो 2x प्लस 2 इंटू dx ये dt के इक्वल। और इसके दूसरे पार्ट में इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2, इस परसेंट का हाफ 1 स्क्वायर ऐड कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया, और ये 5 माइनस 1 4, 4 का मतलब हो गया 2 का स्क्वायर, तो x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। अब इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, तो हाफ ये 2x प्लस 2 इंटू डी एक्स डी टी हो जाएगा, और नीचे आ जाएगा t, तो हाफ डी टी अपॉन टी माइनस 2 1 अपॉन, और ये x प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू डी एक्स, तो 1/2 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन लॉग टी माइनस 2, और इसमें फॉर्मूला लगा देंगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला 1/a tan इनवर्स x, x की प्लेस पे x प्लस 1 बाई a प्लस c, ये 2 से 2 कैंसिल, 1/2 log t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 माइनस tan इनवर्स, और ये x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका मेथड है, आपको रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, और फिर ये दो पार्ट हो जाएगा। पहला पार्ट एक्सरसाइज सेकंड का क्वेश्चन बनेगा सब्स्टिट्यूशन वाला, और दूसरा वाला पार्ट 7.4 की टाइप 1 बनेगी। देखिए ये ऊपर एक लीनियर टर्म है और नीचे अंडर रूट के अंदर क्वाड्रेटिक है, तो हम इसको सपोज कर लेंगे लेट लीनियर इज इक्वल टू, यानी कि x प्लस 2 इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक, अंडर रूट को नहीं लेना, अंडर रूट के अंदर जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है सिर्फ उसी को लेना, क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b, तो ये हो जाएगा a 4 माइनस 2x, इसका डेरिवेटिव 4, इसका 2x प्लस b। अब इसको कंपेयर कर देंगे, कोएफिशिएंट ऑफ एंड कांस्टेंट टर्म्स,
दोनों तरफ से x के कोएफिशिएंट और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करना है। इधर x का कोएफिशिएंट हो गया 1, इधर x का कोएफिशिएंट हो गया -2 इंटू a, ये x का कोएफिशिएंट है, तो इससे a की वैल्यू होगी -1/2। और कांस्टेंट टर्म्स को कंपेयर करेंगे तो इधर कांस्टेंट है 2, इधर कांस्टेंट 4 इंटू a प्लस b, इसमें a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो ये -1/2 प्लस b, दैट इज -2 प्लस b, ये 2 इधर आके ऐड हो जाएगा तो 4 इज इक्वल टू b। तो a की वैल्यू -1/2 और b की वैल्यू 4, ये इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट कर देंगे। x प्लस 2 इज इक्वल टू a -1/2 इंटू 4 माइनस 2x प्लस b, ये न्यूमरेटर यानी कि x प्लस 2 की वैल्यू हो गई। अब इसको इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू x प्लस 2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे a -1/2 इंटू 4 माइनस 2x प्लस b, b की वैल्यू 4 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 4x माइनस x। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक कर देंगे, तो ये -1/2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, फिर 4 माइनस 2x डिवाइड बाय अंडर रूट 4x माइनस x, फिर 4 कांस्टेंट है तो यहाँ पे 1 अपॉन अंडर रूट 4x माइनस x। तो पहले इसको अलग कर दिया, ये एक पार्ट, इसमें इसका डेरिवेटिव आ गया जो कि हमने बनाया है जानबूझ के ताकि हम इसको t सब्स्टिट्यूट कर सकें, और ये 1 बचेगा ऊपर, तो 1 अपॉन क्वाड्रेटिक, इसको होल स्क्वायर बना के और फिर स्पेशल इंटीग्रल्स नंबर 1 वाले फॉर्मूले इसमें अप्लाई कर देंगे। तो इसमें 4x माइनस एक्स स्क्वायर को t सब्स्टिट्यूट करिए, इसका डेरिवेटिव 4 और एक्स स्क्वायर का 2x, ये dt dx के इक्वल, तो 4 माइनस 2x इंटू dx, दिस इज इक्वल टू dt। इसको होल स्क्वायर बनाएंगे, 4x माइनस एक्स स्क्वायर, पहले माइनस कॉमन लीजिए तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x, फिर x के कोएफिशिएंट का हाफ यानी कि 2 स्क्वायर ऐड कर देंगे, 2 स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, x का कोएफिशिएंट 4 है, उसका हाफ 2, 2 का स्क्वायर ऐड करिए और सब्ट्रैक्ट। तो ये जो पहले 3 टर्म है ये x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना ली, -2 स्क्वायर। अब क्योंकि अंडर रूट है तो नेगेटिव का अंडर रूट नहीं हो सकता, इसलिए ये जो नेगेटिव साइन है इसको कैंसिल करना पड़ेगा, इस माइनस साइन को अंदर ही मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो इंटीग्रल क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू -हाफ, -हाफ ये पूरा dt अपॉन अंडर रूट t प्लस 4 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर माइनस x माइनस 2 स्क्वायर dx। तो -1/2 t रेज़ पावर माइनस हाफ dt, ये अंडर रूट टी को ऊपर ले जाके लिखेंगे, नीचे टी रेज़ पावर हाफ होगा, ऊपर ले जाके टी रेज़ पावर माइनस हाफ हो जाएगा, तो टी रेज़ पावर माइनस हाफ dt प्लस 4 और ये 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसका रिजल्ट हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई a प्लस -1/2 और इसका इंटीग्रेशन टी रेज़ पावर हाफ अपॉन हाफ प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस, ये हाफ से हाफ कैंसिल हो जाएगा, t की वैल्यू इस पर रख देंगे, हाफ पावर मतलब अंडर रूट, तो टी रेज़ पर हाफ का मतलब हो गया अंडर रूट टी, और टी की वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे 4x माइनस एक्स प्लस 4 साइन इनवर्स x माइनस 2 डिवाइड बाई 2 प्लस। तो
तो क्वाड्रेटिक होना चाहिए, चाहे वो अंडर रूट के अंदर है या अंडर रूट के बिना है। आप जब ये फॉर्मूला लगाएंगे लीनियर इज इक्वल टू ए इनटू क्वाड्रेटिक डेरिवेटिव, तो सिर्फ क्वाड्रेटिक टर्म को लेंगे, अंडर रूट को इसमें इन्वॉल्व नहीं करेंगे। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, इसका एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, उसमें ये अरेंजमेंट आपको ओरली करना पड़ेगा। तो वो भी मैं बता देता हूँ, जिसको समझ में आ जाए वो उसको फॉलो कर लेना, जिसको नहीं समझ में आए वो पहले वाले मेथड से कर लेना। एक एग्जाम्पल देखिए, ये है 5x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो आप उसको यूनिटरी मेथड से समझ सकते हैं। सबसे पहले इसका डेरिवेटिव देखिए क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका डेरिवेटिव है 6x प्लस 2। हमें इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में चाहिए, यहाँ पे 6x प्लस 2 होना चाहिए, लेकिन है 5x माइनस 2। तो हमें 5x माइनस 2 को 6x प्लस 2 के टर्म्स में लिखना है। तो देखिए x के कोएफिशिएंट को मैच कराते हैं, जैसे 5x माइनस 2 है तो हमने इसमें 5 को कॉमन ले लिया, ठीक है। तो अब x का कोएफिशिएंट यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर 1 हो गया, लेकिन हमें 6 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 से डिवाइड कर देंगे। ये 6 से डिवाइड कर दिया और 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, 5x से 6x बना दी। तो पहले तो x का कोएफिशिएंट 5 था, उसको 1 बनाया 5 को कॉमन ले, फिर हमें 6 चाहिए था तो 6 से डिवाइड करके 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो x का कोएफिशिएंट हमने मैच करा दिया, हमें 6x चाहिए था, हमने इसको 5x को 6x बना दिया। अब 6x के साथ और क्या चाहिए, हमें 6x के साथ 2 और चाहिए। तो 2 देखिए कैसे बनेगा, 5/6 इसमें 2 ऐड कर देंगे और 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 6x प्लस 2 हमने क्लिक कर दिया इसके अंदर, ये -10 माइनस -22/5। अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 5 कट जाएगा तो 22/6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 माइनस 11/3। तो इस तरह से हम रीअरेंज कर सकते हैं। तो आप देखिए वही फॉर्म है ना, लीनियर इज इक्वल टू a इंटू क्वाड्रेटिक का डेरिवेटिव प्लस b। अगर आप इक्वेशन बना के सॉल्व करोगे तो a की वैल्यू 5/6 आएगी और b की वैल्यू -11/3 आएगी। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो डायरेक्टली, बिना इसको यूज करे। बस इतना ध्यान रखना है कि हमें लीनियर को के डेरिवेटिव बराबर ये हो जाएगा, 5x माइनस 2 वैल्यू डाल दीजिए तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 माइनस 11/3, और ये नीचे आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी। तो इसको सेपरेट कर दीजिए तो 5/6 इंटू 6x प्लस 2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx माइनस 11/3 1 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इंटू डी। तो सेकंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन किया, इसका डेरिवेटिव है इसके ऊपर और इसको होल स्क्वायर बना के इसका फॉर्मूला लगा दें। तो 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 को t सब्स्टिट्यूट कर दीजिए तो 6x प्लस 2 इज इक्वल टू dt dx हो जाएगा। तो 6x प्लस 2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू dt, और इसको होल 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1
3 कॉमन निकालिए तो एक्स स्क्वायर प्लस 2/3x प्लस 1/3 एक्स के कोफिशिएंट का हाफ 1/3 का स्क्वायर ऐड कर देंगे और सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये x प्लस 1/3 स्क्वायर माइनस 1/9 प्लस 1/3 ये 3/9 हो जाएगा और 3 माइनस 1 2/9 2/9 का मतलब अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर। देखिए दोनों का एलसीएम सेम करोगे तो ये 3 और 3 माइनस 1 2/9 2/9 मतलब अंडर रूट 2/3 का होल स्क्वायर। तो इंटीग्रल हो जाएगा I इज इक्वल टू 5/6 dt अपॉन t माइनस 11/3 3 इंटू एक्स प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस रूट 2/3 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 5/6 log 3 ये 3 3 9 हो जाएगा तो 11/9 और ये x की प्लेस पे और ये a की प्लेस पे। तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे तो 1/a रूट 2/3 tan इनवर्स x बाई a प्लस ये 3 से 9 कट जाएगा 3 टाइम्स और इसका रिजल्ट आ जाएगा 5/6 log t की वैल्यू इस पे रिप्लेस कर देंगे। t की वैल्यू हो गई 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 तो माइनस 11/3 रूट 2 tan इनवर्स इसका एलसीएम लेंगे 3x प्लस 1 बाई 3 और नीचे अंडर रूट 2/3 तो एलसीएम तो कैंसिल हो जाएगा अंडर रूट 2। ये इसका आंसर होगा। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है बेटा, तो इसकी थ्योरी हो गई। अब आपको एक्सरसाइज 7.4 कंप्लीट करनी है। हो गए थे, आपको वो रिवाइज करना है और फिर उसके आगे के क्वेश्चंस कंप्लीट करना है। थैंक यू सर।